कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हाल चाल चल रहे हैं सभी के? कुछ दिनों के पहले एशिया कप 2022 के ऊपर तसल्ली से बातचीत हुई थी, तो आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 के ऊपर बातचीत करके वापसी कर ली जाए। अब आपने तो भली भांति ये सुना होगा कि क्रिकेट अक्सर बैट्समैन का गेम होता है। मॉडर्न डे क्रिकेट में बैट्समैन पैराडाइज बोला जाता है, लेकिन ये बात भी खासा इंपॉर्टेंस रखती है कि झाम फाड़ बैट्समैन आपको मैच जिताते हैं, वहीं पर झाम ही फाड़ बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्विंग पर हम हैं और ऐसा क्यों बोल रहा है? तो भैया, बैट्समैन दिन भर बॉलर्स को खेलते रहते हैं, दर्शक चौके छक्के पर झूमते नाचते फिरते हैं, लेकिन बॉलर्स के लिए एक ही मैजिकल बॉल होती है, वो अगर डाल दी जाए तो क्या होता है? मैजिक। आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 2022 बेकरार है अक्टूबर में होने के लिए, जहां पर बॉलर सबसे ज्यादा अपना दम भरते हुए नजर आएंगे। तो आइए बात करते हैं टॉप बॉलिंग अटैक टॉप 8 क्वालिफाइड टीम्स के ऊपर। पॉसिबल वाला मामला है। फिर सबसे पहले आ रही है अफगानिस्तान। इनके पॉसिबल बॉलिंग अटैक में क्रूशल होंगे राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और फरीद अहमद मलिक। तो देखो यार, अफगानिस्तान ना बहुत ही अच्छी बॉलिंग यूनिट स्क्वाड है। अच्छी पिचेस पर इन्होंने बहुत अच्छे बैट्समैन की नाक में दम भरा है और मारे भी जाते हैं, लेकिन वो तो गेम में चलता रहता है ना। बात कर ली जाए अगर राशिद खान साहब की, तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे तो भाई साहब बहुत ही फाइन ट्यून बॉलर है, और उस पे से भी टी20 में तो गजब ही बलवा टाइट है इनका। राशिद के पास टी20 फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और बैट्समैन इनके 4 ओवर्स तो बहुत ही ध्यान से और सम्मान देकर ही खेलते हैं। अफगानिस्तान टीम का स्पिन बॉलिंग यूनिट उनकी सबसे ही बड़ी स्ट्रेंथ है, और उनके पास मिस्ट्री भी है मुजीबुर रहमान के रूप में। अब मिस्ट्री टाइप के बॉलर से तो सबकी चौक ही लेती है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आईसीसी के मेगा इवेंट के ऊपर। तो हमने बात करी फजल हक फारूकी और फरीद अहमद मलिक की भी। तो दोनों ही बॉलर्स अभी काफी नए हैं सेटअप में, लेकिन नया होना डीमेरिट थोड़ी ना होता है, क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल इवेंट में नए होने के बावजूद दोनों धड़ाधड़ विकेट्स तो ले ही रहे। फिर अफगानी टीम इन पर रिलाई करना चाहेगी पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फारूकी एक अच्छे इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जो है 6 का, और वहीं पर मलिक का इकोनॉमी रेट थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि है 8.29 का। लेकिन मलिक साहब लेफ्ट आर्म फास्ट पेस बॉलर हैं, और 18 मैचेस में फरीद भैया ने 24 विकेट्स अपने नाम किए हैं, तो मामला सही है। चलिए फिर बात करते हैं टाइगर्स के ऊपर। अरे बोले तो बांग्लादेश के ऊपर। तो उनका पॉसिबल बॉलिंग अटैक हो सकता है वर्ल्ड कप टी20 2022 में मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन और तस्कीन अहमद। जब भी वर्ल्ड क्रिकेट में ये बात पूछी जाएगी ना कि कौन सी टीम है जो जबरदस्त तरीके से इवॉल्व होके आई है, उसमें बांग्लादेश टीम का नाम जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। लेकिन हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा होगा कि बांग्लादेश की टीम थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई सी दिख रही है। बांग्लादेश ने पहले तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टी20 आई सीरीज हारी, लेकिन इस डेंट की भरपाई उन्होंने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध ओडीआई में जीत दर्ज करके कर ही ली। लेकिन धाएं से जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पहले तो ओडीआई सीरीज में, फिर टी20 आई सीरीज में पटक के किनारे कर दिया। अब बांग्लादेशी टीम का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो तो रडार में ही रहेगा, क्योंकि अभी कुछ समय से एक्सपीरियंस और नए बॉलर्स दोनों ही डिलीवर करके दे नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि आज खराब है तो कल अच्छा होगा ही नहीं। नया टूर्नामेंट है, नई शक्ति का संचार करता है। आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 2022 में बांग्लादेश के टाइगर्स मुस्तफिजुर रहमान के नेतृत्व में अपने पेस बॉलिंग अटैक में उतर सकते हैं, जहां पर उनको असिस्टेंट देंगे मोहम्मद सैफुद्दीन, जो कि पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तस्कीन अहमद अपनी पेस और एक्यूरेसी से अपनी धार दिखाते हुए दिख सकते हैं, और मेहदी हसन का स्पिन एक्सपीरियंस बांग्लादेश की टीम के लिए कारगर होगा। हम शाकिबुल हसन को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़े इवेंट्स में इनका जो रोल होता है ना, वो बहुत ही क्रूशल हो जाता है, और 4 ओवर्स की स्पिन बॉलिंग में शाकिब मेजर ब्रेक थ्रूज देने के लिए जाने जाते हैं। फिर ऐसी बॉलिंग अटैक के साथ बांग्लादेश की टीम अपना मार्क छोड़ नहीं जाएगी। चलिए चलते हैं अगली टीम की तरफ, वो है साउथ अफ्रीका की। जी हाँ, आईसीसी इवेंट्स में चोकर्स के नाम से जाने जाने वाली टीम। अब साउथ अफ्रीका पहले की तरह ये नाम से अपना पीछा तो छुड़ाना चाहेगी, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यूनिट में हो सकते हैं कगिसो रबाडा, ऑनरिक नोकिया, तबरेज शामसी और केशव महाराज। अब ये 4 बॉलर्स फ्रंटलाइन हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। कगिसो रबाडा का तो क्या ही कहना, जबरदस्त बॉलिंग स्पीड के साथ एक्यूरेसी और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराने का इनका जो अनुभव है ना, ये इनको बहुत ज्यादा घातक बनाता है। वेरिएशंस भी इनके पास बहुत जबरदस्त है, और उनको असिस्ट करते हुए फास्ट बॉलिंग लाइनअप में दिख सकते हैं ऑनरिक नोकिया। अब आईपीएल 2022 में
भैया ने शिरकत करी, लेकिन वहां के एक्सपीरियंस का फायदा साउथ अफ्रीकन टीम में इनको मिला कि उसके बाद ये हेडलाइंस में आ गए कि नोकिया ने साउथ अफ्रीकन टीम में जगह बना ली है। अब फायदा होना चाहिए किसी को भी हो, क्योंकि मौके को भुनाना आना चाहिए। अब फोर फ्रंट पे ये रहेंगे और पेस अटैक को लीड करेंगे। वहीं पर स्पिन बॉलिंग में भी शामसी और महाराज की जोड़ी मिलकर ही शिकार करना चाहेगी। हालांकि दोनों ही बॉलर्स मैसिव टर्नर नहीं है क्रिकेट बॉल के, लेकिन कंसिडरिंग रीसेंट फॉर्म ये दोनों ही हैंडी हो सकते हैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। ऑस्ट्रेलिया में जहां पर दोनों ने अपनी बॉलिंग से डिसीव किया, वहीं पर बड़ी बाउंड्रीज होने की वजह से फायदा साउथ अफ्रीकन यूनिट को जा सकता है। वैसे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में लुंगी एंगेडी और ड्वेन प्रेटोरियस भी काफी कारगर हो सकते हैं। एंगेडी के पास बढ़िया यॉर्कर्स, कटर्स और स्लोअर वंस है, तो देखने लायक मामला होगा। चलिए चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। अब जहां पर बात आएगी इंग्लैंड टीम की, तो वहां पर ये सभी लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने में काफी दिलचस्पी रखती है, फिर चाहे मामला बैट का हो या फिर बॉल का, वो भी पहली ही गेंद से। अभी हाल फिलहाल में ये भी देखने को मिला है कि बैटिंग से ज्यादा इंग्लैंड की बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अभी के समीकरण को देखते हुए इंग्लैंड रीस टॉपली, आदिल रशीद, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली के साथ बॉलिंग अटैक में उतर सकती है। अब कप्तान जॉस बटलर के लिए बहुत ही इंपॉसिबल सा टास्क होगा कि जो गैप जोफ्रा आर्चर की कमी के बाद आया है उसे पूरा किया जा सके। तो वहां पर बॉलिंग यूनिट में बटलर आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन पर भरोसा दिखा सकते हैं, जो कि इंग्लैंड के लीडिंग विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। आदिल रशीद अपनी लेग स्पिन से और क्रिस जॉर्डन अपने वेरिएशन से किसी भी बैटिंग अपोनेंट के सामने डट के खड़े हो सकते हैं। सीम और स्विंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर बॉलिंग रीस टॉपली और डेविड विली आगाज करते हुए दिख सकते हैं और मेजर ब्रेक थ्रूज दिला सकते हैं शुरुआती स्टेज में। पर्टिकुलरली अगर बात टॉपली की कर लें तो यार इन्होंने तो बहुत ही बढ़िया इंप्रेस किया है रीसेंट टीम इंडिया के विरुद्ध अपनी परफॉर्मेंसेस से। जो कमांड निकाह दिख रहा है वो इंग्लैंड को बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। पावर प्ले में तो टॉपली ने बलवा काटा हुआ है जल्दी जल्दी विकेट्स निकालने का। अब चला जाए न्यूजीलैंड के ऊपर, तो जहां पर ये सबसे ज्यादा ही पॉइंट्स स्कोर करते हैं ना, वो कीवीज की एक बहुत बढ़िया स्पेशलिटी है कि भले ही टीम ऑन पेपर्स थोड़ी सी कच्चा बादाम टाइप्स लगती हो, लेकिन जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम लाती है ना, वो सबको ओवर पार करते हैं। अब आईसीसी इवेंट्स में ये लगातार एक स्केल ऊपर ही परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन इन मीन 3.5 वाला मार्जिन हड़क जा रही है, मतलब कि किनारे हो जा रही है। टीम बॉलिंग अटैक में ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, टीम साउदी और मैट हेनरी के साथ उतरना चाहेगी। फुल पावर वाला सीन है यहाँ तो। बॉलिंग यूनिट तो खतरनाक ही दिखती है इनकी। ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट होने का एडवांटेज इनको ये भी हो सकता है कि कंगारुओं की धरती पर और कोआला बेयर की मिट्टी एक ही जैसा दम है। घरी टाइप्स मान के चलो, पड़ोसी वाला सीन। ट्रेंट बोल्ट भाई साहब तो अपना नाम और रसूख कैरी करते हैं स्विंग बॉलर्स में, और मेन करता धरता बॉलिंग लाइनअप में यही होंगे। एक्सपीरियंस की खान टीम साउदी भैया अपनी आउट स्विंगर से किसी भी बैट्समैन के बल्ले का बाहरी चुम्मा दिलवा सकते हैं। मामला अगर लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी पर आकर फिट बैठता है ना, तो दोनों ही 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखते हैं और पिच में से गर्दा उड़ा सकते हैं। अरे वाह, आ गया अपना गर्दा, बहुत दिनों तक मिस किया मैंने इसको। तो देखो यार, जबरदस्त दम तो है इस क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप में। वैसे स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से ईश सोडी निभा सकते हैं, तो भिन्नाट तो लगता है बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड की टीम का। अब चला जाए पाकिस्तान टीम के ऊपर। 2021 T20 वर्ल्ड कप की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेजेस में टॉप किया था और सेमीफाइनल्स खेला था। अब टीम वही हाई स्पिरिट्स रखते हुए 2022 में भी उतरना चाहेगी। वैसे भी पाकिस्तानी टीम की जब भी बात आती है तो उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को क्वालिटी फास्ट बॉलर्स जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर दिए हैं, जो अभी भी बवाल काटे हुए हैं रिटायरमेंट के बाद भी। तो एक पॉइंट जहां पर पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की भरमार हो, तो वहां पावर प्ले और डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने में तो दिमागी झंझट होगा नहीं। बॉलिंग अटैक में जिम्मेदारी डाली जा सकती है 2022 के वर्ल्ड कप की शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और मोहम्मद वसीम जूनियर के कंधों पर। पास्ट में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने इंटरनेशनल इवेंट्स में बढ़िया परफॉर्मेंसेस करके दी हैं। तो दोस्तों, इस बार भी टीम शाहीन अफरीदी की तरफ देखेगी, जिसने गर्दा उड़ा दिया था आखिरी टूर्नामेंट में। अब तो ये कंफर्म श्योर शॉट नाम होंगे ही। अब जो कंसर्न है वो है हसन अली का, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म से दिख रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा डाउट जैसा बन रहा है वर्ल्ड कप T20 2022 की स्क्वाड में। लेकिन बात अपनी जूनियर साहब की करें, मोहम्मद वसीम जूनियर ने रिसेंटली 2021 में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया
और वहीं से उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। तो ये हो सकते हैं बंतुल बुकारे में हसन अली की जगह वसीम जूनियर का मामला लोड हो सकता है। शादाब खान की फिरकी पर तो टीम हेवीली रिलाई करेगी मिडिल ओवर्स में और मेजर ब्रेक थ्रूज लाकर दे सकते हैं ये बीच में। कप्तान साहब इनसे ही एक्सपेक्ट करेंगे। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ, कंगारू और ऑस्ट्रेलियन टीम के बॉलिंग अटैक की तरफ। कट टू कट वाला अगर इनका रहा तो ये पिछली बार वाला ही समीकरण लेकर उतर सकते हैं। अब इनकी मेन स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है जो कंप्राइज होती है मिशेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस और एडम जैम्पा के रूप में। त्रिदेव सुना तो होगा ही ना, एकदम कंप्लीट पैकेज वाला मामला है यहाँ पर, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस। अब ये जो लाइनअप त्रिदेवों का है ये तो पहली फुर्सत में टिक हो जाता है। अरे फॉर्मेट कुछ भी हो ये होते ही होते हैं सब में। ये लाइनअप गारंटी होता है कि किसी भी ओपोनेंट को लंपट करने में, नई गेंद से जो क्वालिटी ये लाते हैं पावर प्ले में और बाद में डेथ ओवर्स में, वो इनको निर्भीक बनाती है। अब चाहे ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस कैसी भी हो, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में पता नहीं कौन सा टॉनिक पी लेते हैं कि सारे ही खिलाड़ी चढ़ जाते हैं। हेजलवुड को तो ना सबसे ज्यादा फायदा हुआ है फ्रेंचाइज क्रिकेट से, अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्म ही कर लिया इन्होंने। और बात आईपीएल या बीबीएल की नहीं है बल्कि नेशनल साइड के लिए परफॉर्मेंस में उछाल आया है। वहीं पर जैम्पा अपनी लेग स्पिन और सर पे बैंड लगा के मिडिल ओवर्स में कमाल दिखा सकते हैं। तो सेट सीन लग रहा है बॉलिंग अटैक में। अब बात होगी हमारी टीम इंडिया के ऊपर जिस पे बहुत सी निगाहें टिकी होंगी। तो टीम इंडिया के बॉलिंग लाइनअप में हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। वैसे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिर बुमराह शायद टी20 वर्ल्ड कप 2022 से अपनी बैक इंजरी के चलते बाहर हो सकते हैं। अभी बुमराह रिहैब में है एनसीए बेंगलुरु में। अब देखिए होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि बुमराह का रूल्ड आउट होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। अब बहुत हो चुका कप का इंतजार, टीम इंडिया सोच के उतरेगी कि कप चाहिए, मतलब चाहिए इस बार। फॉर्म भी बॉलिंग यूनिट की दमदार रही है। इंग्लैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज सबको तो रौनते हुए ही चल रहे हैं और साउथ अफ्रीका से सीरीज लेवल करी, उसमें बॉलर्स का योगदान कौन ही भूल सकता है। अभी बुमराह अगर खेलते हैं तो समीकरण देखा जाए तो बुमराह, भुवनेश्वर, चहल और अर्शदीप एक फाइन ट्यून बॉलिंग अटैक हो सकता है। चहल और अर्शदीप दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करके पनपती हुई पार्टनरशिप में ब्रेक लगाने के लिए। हालांकि अर्शदीप एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं। वहीं पर नई बॉल से कमाल करने का बीड़ा भुवी और बुमराह कर सकते हैं। फिर डेथ ओवर्स में बुमराह और अर्शदीप क्रूशल हो सकते हैं पारी के एंड में। पावर प्ले में पूरी बॉलिंग का दारोमदार शिफ्ट रहेगा भुवी के मजबूत कंधे पर। और नई बॉल से तो क्या गरज रहे हैं भैया भुवनेश्वर। वहीं पर अगर बुमराह रूल्ड आउट हो जाते हैं तो फिर टीम दीपक चहर को इंक्लूड करने का सोच सकती है। अब कमेंट बॉक्स पर इनका वाला मामला आप बताना मुझे। वैसे मोहम्मद शमी को भी ट्राई आउट बिल्कुल किया जा सकता है। तो कुल मिला के बॉलर्स बहुत ही झांफाड़ होंगे क्योंकि टूर्नामेंट की दिशा और दशा दोनों ही बॉलर्स के ऊपर होगी। और हाँ, इसमें बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन हमने उस तरीके से इंक्लूड नहीं किए। अब आप अपनी लिस्ट बताना, मिला जुला के मामला फिट कर लिया जाएगा। फिर मुझसे कुछ नाम वगैरह या फिर कुछ भी छूट गया होगा ना तो पहली फुर्सत में समझ रहे हो, माफ कर देना। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो फट से लाइक वाइक दबा के शेयर वेयर कर दो दोस्तों। पहली बार लैंड हुए हो तो हॉक के सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बहुत खुशी सी मिलती है देखकर। अब इतना जब सब कर ही दिया है तो हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, तभी तो पता चलेगा ना कि स्विंग ने वीडियो डाल दी है। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जा रहे हैं, आपसे कल मिलते हैं।